एपिसोड नंबर 3416। टाइटल रिवर्स टाइम एंड स्पेस। ये देखकर केओस लेडी का चेहरा धूसर हो गया था। उसे पता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सोनल अब तक की सबसे ताकतवर प्राणी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वह एंडरसन सैनी को हरा नहीं पा रही थी। उस यूनिवर्स में कोई और नहीं था जो एंडरसन सैनी को हरा सके। ये खत्म हो गया है। राजेंद्र ताई ने भी आह भरी। क्रेप मर्टल किसका इंतजार कर रहा है? राजेंद्र ताई ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सोनल एंडरसन सैनी को नहीं हरा सकती। अगर उसने अभी यूनिवर्स को रीबूट नहीं किया तो बाद में इसे रीबूट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जीनो हॉल में 12 मुख्य डिस्ट्रॉयर क्लास की गॉड स्प्रिटों में से 2 लाइट गॉडेस और मोमेंट गॉड भ्रमित थे। उन्हें भी नहीं पता था कि क्रेप मर्टल किसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर गॉड, ये हमारा आखिरी मौका है, लाइट गॉडेस ने कहा। जब तक सोनल को हारना बाकी है, हम यूनिवर्स को फिर से चालू कर सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी देर और रुको, क्रेप मर्टल ने उसे बोलने से रोकने के लिए कहा। मिस्टर गॉड, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मोमेंट गॉड ने पूछा। वह बता सकती थी कि क्रेप मर्टल किसी चीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह ये नहीं सोच सकती थी कि वह किस चीज का इंतजार कर रहा होगा जिससे एंडरसन सैनी को हराया जा सके। अगर सोनल द्वारा एंडरसन सैनी को रोकने के दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया और एंडरसन सैनी ने अपनी शक्ति पूरी तरह से खोल दी, तो यूनिवर्स पुनः चालू नहीं हो पाएगा। मैं आशा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्रेप मर्टल ने धीरे से कहा। हालांकि उसने यही कहा था, फिर भी उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। वीर अभी तक दीवार तोड़कर बाहर नहीं आया था। ऊपर से सोनल हार रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा लाइट गॉडेस ने कहा था। अगर वे प्रतीक्षा करते रहे और सोनल हार गई, तो वीर के पास अभी भी कोई आशा नहीं होगी, मुक्ति का कोई रास्ता नहीं होगा। उसका दिल झिझक रहा था, लेकिन क्रेप मर्टल अभी भी इंतजार करने पर अड़ा था। वह अभी यूनिवर्स को रीबूट नहीं करना चाहता था। क्रेप मर्टल जानता था कि यूनिवर्स को रीबूट करने से बहुत नुकसान होगा। उससे भी ज्यादा यह एंडरसन सैनी पर भी काम नहीं करेगा। लाइट गॉडेस कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन अचानक एक सुनहरी रोशनी बिखर गई। सोनल का युद्ध कवच पूरी तरह से टूट गया। युद्ध कवच की दरारों से कई बैंगनी हवाएं निकलकर उसके शरीर में चली गईं। ऐसा लग रहा था जैसे सोनल के शरीर को कई छोटे जहरीले सांपों ने घेर रखा हो। इससे सोनल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए। एक सुनहरी रोशनी बार बार फूट रही थी, लेकिन वह बैंगनी हवाओं की सीमाओं को तोड़ नहीं पा रही थी। जीन केवल किसी चीज की शुरुआत तय करते हैं, वे कभी अंत तय नहीं कर सकते। यह एक सरल अवधारणा है, लेकिन इसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। केओस लेडी, क्या आपको नहीं लगता कि यही सच है? एंडरसन सैनी ने केओस लेडी की ओर देखा, जो अंतरिक्ष को चीरती हुई आई थी। केओस लेडी ने सोनल को देखा और एंडरसन सैनी से कहा, तुम जीत गए, हम हार गए। हमने जो भी पहले कहा था वह गलत था। क्या अब तुम खुश हो? तुम्हें सोनल को जाने देना चाहिए। उसका तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज से इतनी नफरत है, तो उसकी जगह मुझे क्यों नहीं मार देते? इसका सोनल से कोई लेना देना नहीं है। एंडरसन सैनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने जीनो हॉल की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं ह्यूमन अल्फा का पुनर्जन्म हूँ, लेकिन पुनर्जन्म तो बस पुनर्जन्म होता है। मैं एंडरसन सैनी हूँ, मैं ह्यूमन अल्फा नहीं हूँ। हालांकि ह्यूमन एम्परर की स्मृति के कारण मैं कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सोनल को मारना चाहता हूँ, जैसा कि ह्यूमन अल्फा कर सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि तुम सोनल को आजाद करने को तैयार हो? केओस लेडी ने खुशी के साथ पूछा। एंडरसन सैनी ने कहा, उसे जाने देना या न जाने देना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसका क्या मतलब है? केओस लेडी का चेहरा बदल गया। इसका मतलब है कि एक दिन सब कुछ फिर से शुरू होगा, एंडरसन सैनी ने कहा। इसमें तुम, मैं
वह और मेरी छोटी बहन समीरा भी शामिल हैं। उसने यह नहीं देखा कि केओस लेडी ने कैसी प्रतिक्रिया दी। वह सीधा जीनो टैबलेट की ओर बढ़ा। जीनो टैबलेट, जाओ और मेरे लिए समीरा को ले आओ। एंडरसन सैनी ने जीनो टैबलेट के पास खड़े होकर धीरे से कहा। जीनो टैबलेट चमक उठी। जीनो टैबलेट से एक परछाई निकली। वह काले बालों वाली समीरा थी। समीरा एक क्रिस्टल के ताबूत में आराम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही हो। उसकी सुंदर आंखें बंद थीं और भौहें सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। एंडरसन सैनी ने क्रिस्टल के ताबूत को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ताबूत चकनाचूर हो गया, जिसके बाद समीरा का शरीर एंडरसन सैनी की बाहों में गिर पड़ा। समीरा, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम अब भी वही अच्छी और खूबसूरत लिटिल समीरा हो। ये सब बस एक सपना है। एंडरसन सैनी के बोलते ही उसके शरीर से एक बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। ये जीनो टैबलेट की रोशनी के साथ साथ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज हर चीज से भरे आसमान पर चमक रहा हो। जीनो यूनिवर्स और किंगडम वाले यूनिवर्स पर बैंगनी प्रकाश चमक रहा था। पूरी दुनिया बैंगनी हो गई थी। बैंगनी प्रकाश में एक अजीब सी भेदक शक्ति थी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में जीनो हॉल में भी बैंगनी प्रकाश था। वह एक बैंगनी हॉल और एक और गॉड टेम्पल बन गया। बैंगनी रोशनी एक जेड पत्थर की दीवार में थी। इसने जेड पत्थर की दीवार और धातु को क्रिस्टलीकृत कर दिया। ये बैंगनी क्रिस्टल जैसा था। दुनिया एक अजीब बैंगनी भूतिया दुनिया बन गई थी। ये खूबसूरत और अजीब थी और लोगों को सिहरन भी दे रही थी। क्या हो रहा है? मेरी शक्ति! कोई चीख रहा था। उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति रिस रही थी। वो उनके शरीर से बाहर निकल रही थी। ब्रेक वर्ल्ड के जीव भी इसी तरह व्यवहार कर रहे थे। वे जितने शक्तिशाली होते, उनकी शक्ति उतनी ही तेजी से खत्म होती। इससे एक बैंगनी रंग की धारा बन रही थी। वह स्पेस में जीनो टैबलेट में इकट्ठा हो रही थी। यहाँ तक कि जीनो हॉल और गॉड टेम्पल की गॉड स्प्रिटे भी ऐसी ही थी। स्पेस गार्डन के मनुष्य और जीव भी अपनी शक्तियों को लीक होने से नहीं रोक पाए। सोनल से ज्यादातर बैंगनी रोशनी बाहर निकल रही थी। ये हवा में समुद्री पानी जैसा था। ये जीनो टैबलेट की ओर जा रहा था। असली नदियां, झीलें, समुद्र, पहाड़, ग्लेशियर, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपनी शक्ति छोड़ रहे थे। हर चीज अपनी शक्ति का एहसास कर रही थी। सारी शक्ति जीनो टैबलेट में जा रही थी। पूरा यूनिवर्स चीख रहा था। एंडरसन सैनी क्या कर रहा है? लगता है उसके पास रीबूट करने वाली शक्तियां हैं। और साथ ही ये तो लाइट गॉडेस को आभास हो गया कि उसकी ईश्वरीय शक्तियां फीकी पड़ने लगी हैं। वो सदमे में थी। क्रेप मर्टल ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह सचमुच यूनिवर्स को पूरी तरह से रीबूट करना चाहता है। वह यूनिवर्स को ठीक उसी स्थिति में वापस लाना चाहता है जहां समीरा सैनी का जन्म हुआ था और उससे भी पहले जब उसे अपना ब्लड पल्स मिला था। ये नामुमकिन है। कोई भी ट्रू गॉड स्प्रिट समय और स्थान को सचमुच उलट नहीं सकती। मोमेंट गॉड एक समय तत्व वाली थी, वो भी उच्च कोटि की कुलीन। वह जानती थी कि समय और स्थान को उलटने की क्षमता सिर्फ एक मिथक है। कोई भी ईश्वरीय प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। सिद्धांततः एक समय अक्ष था। ऐसा लगता था कि गॉड स्प्रिटे समय में पीछे जा सकती थी, लेकिन वास्तव में समय और स्थान को उल्टने की क्षमता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि समय और स्थान को उल्टा नहीं किया जा सकता था। जो हुआ सो हुआ। जब तक जो हुआ उसे मिटा न दिया जाए, चीजों को वापस नहीं लाया जा सकता था। अगर कोई अतीत में वापस जा सके, तो जो कुछ उसने देखा और अनुभव किया, वह बस समय का एक अंश होगा। ये वास्तव में समय का उल्टाव नहीं होगा। क्रेप मर्टल ने सोनल की ओर देखा और कहा, समय और स्थान को उल्टना पूरी तरह असंभव नहीं है। रीबूट करने वाली शक्ति में ही समय और स्थान को मिटाने के लिए आवश्यक शक्ति होती है।
लेकिन ये शक्ति केवल यूनिवर्स को ही प्रभावित कर सकती है। यूनिवर्स के जीव इस प्रभाव से बदल जाएंगे, वे यूनिवर्स में अपने मूल स्वरूप में वापस नहीं जा सकते जब तक कोई इतना शक्तिशाली न हो कि हर एक जीव के साथ घटित हुई हर चीज को मिटा सके और यूनिवर्स को एक निश्चित बिंदु पर वापस ला सके। और यूनिवर्स की रिबूट शक्ति से आप सैद्धांतिक रूप से समय और स्थान को उलट सकते हैं, लेकिन ये तो नामुमकिन है। यूनिवर्स की हर चीज के लिए समय और स्थान उल्टना, इसका मतलब होगा कि हर उस चीज को उल्टना होगा जिसका किसी चीज से संबंध है। उसे मिटाने के लिए इतना ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। मोमेंट गॉड के ये कहने के बाद वह बहुत बुरी लग रही थी। एंडरसन सैनी ने सोनल को परम अवस्था तक पहुंचने में सिर्फ इसलिए मदद की ताकि वह उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। ये सिर्फ सोनल की ही बात नहीं है, ये हमारी भी शक्ति है। मोमेंट गॉड के ऐसा कहने के बाद वह बहुत बुरी लग रही थी।